और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने मुल्क के सबसे बड़े शहर में मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक कर लिया। ट्रंप ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम को नाकाबिल यकीन करार देकर जीत की मुबारकबाद दी। ममदानी ने ट्रंप से मुलाकात मुफीद करार दे दी। ज़ोहरान ममदानी ने ट्रंप के सामने इसराइल को गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुर्तकिब करार दिया। ट्रंप ने एक सवाल पर जवाब दिया कि ममदानी का उन्हें फैशिस्ट कहना बुरा नहीं लगता। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात हुई। मुलाकात के मौके पर ज़ोहरान ममदानी ने नाम लिए बगैर अमेरिका की इसराइल को दी जाने वाली फंडिंग की पॉलिसी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैक्स दहिंदगान के पैसों से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां करने वाले ममालिक की फंडिंग बंद होनी चाहिए। funding it, and I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. सदर ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम की गिरफ्तारी से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। साथ ही कहा कि उम्मीद है ममदानी कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything, and we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you. मुलाकात के बाद ज़ोहरान ममदानी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि सदर ट्रंप अमन के लिए काम कर रहे हैं, आपने अमेरिकी हुकूमत पर गज़ा में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम क्यों लगाया? सहाफ़ी के सवाल पर ममदानी के जवाब से पहले ही सदर ट्रंप बोल पड़े और कहा कि ममदानी के उन्हें फाशिस्ट कहने से बुरा नहीं लगता। I've spoken about. That's okay. You can just say okay. yes. Okay. Yeah. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम को नाकाबिल यकीन करार देते हुए जीत की मुबारकबाद दी। ज़ोहरान ममदानी ने भी ट्रंप से मुलाकात को मुफीद करार दिया। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ममदानी न्यूयॉर्क में मामला बेहतर अंदाज में चलाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को जुमेरात तक अमन मुआहदा कबूल करने की मोहलत दे दी है। पैगाम दिया कि कैफ के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। 28 नुकाती मनसूबा तस्लीम करना होगा। यूक्रेन की चंद इलाकों से दस्तबरदारी, अस्करी सलाहियतों पर पाबंदियाँ और नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश तर्क करने की शराइत मुआहदे में शामिल हैं। अमरीकी सदर अमरीकी सदर यूक्रेन को अमन मंसूबा कबूल करने के लिए धमकियां देने लगे। रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए 27 नवंबर की डेडलाइन दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के पास जंग बंदी मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को जुमेरात तक 28 नुकाती प्लान तस्लीम करना होगा। वाशिंगटन के 28 नुकाती मंसूबे में यूक्रेन से अपने अहम मशरिकी इलाकों से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया गया है। Getting peace, we think we have a way of getting peace. He's going to have to approve it. Well, at some point he's going to have to accept something. You know, he hasn't accepted. You remember right in the Oval Office not so long ago, I said, you don't have the cards. Don't forget, I inherited this war. I would have never, this war never would have happened. I inherited this war. प्लान में कहा गया है कि यूक्रेन अपनी अस्करी सलाहियतों पर पाबंदियां कबूल करे और नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश तर्क कर दे। जंग बंदी मुसव्वदे के मुताबिक मुआहदा 10 साल नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप के मंसूबे पर यूक्रेनी सदर ने अपील की है कि वो बावकार अमन चाहते हैं, जबकि प्यूटन ने खबरदार किया कि यूक्रेन की जानिब से मुआहदा मुस्तरद किए जाने की सूरत में वो मजीद इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं।